हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम फिर एडिटोरिया का सेट नंबर 16 देखने का प्रयास करेंगे। इसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेंगे जिसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया? आलोक सहाय। आलोक सहाय को भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? PV सिंधु। कमेंट करके हमें ये बताइए कि PV सिंधु को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक हासिल हुआ है इस वर्ष? कमेंट करके बताइएगा। हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं सब। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई? मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई? मेजर ध्यानचंद। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ी के बारे में कौन सा सुमेलित है, हम ये देख लेते हैं। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से, बिल्कुल सही है। साजन प्रकाश जो है एक कट श्रेणी में मतलब तैराकी के क्षेत्र में एक कट में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी सही है। भवानी देवी का संबंध फेसिंग यानी कि तलवारबाजी से, और इनका संबंध है तमिलनाडु से। 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन कराने वाला देश का पहला शहर बना है? तो भुवनेश्वर। जबकि पूरे वयस्क को 100% जो टीकाकरण लगाया है हिमाचल प्रदेश। जबकि गांव के संदर्भ में पूछा जाए तो बेयन गांव जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात में। डेफ एक्सपो का आयोजन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को। उन्हें ये है 1980 में अंतिम बार जो जीता था भारत ने हॉकी में कोई पदक जीता था। जबकि 41 साल के बाद भारत ने ये जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता है। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो SN घोरमडे नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। हाल ही में निम्न राष्ट्राध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो निकोल पासियंस जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। नजला बुडेन रोमधाने ये ट्यूनिशिया की प्रधानमंत्री है। तो नजला बुडेन रोमधाने ट्यूनिशिया की प्रधानमंत्री है। सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद होगा, ना कि स्टेबन ओकाना। तो गलत हो जाएगा, C नंबर। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेश जेट जैव का ईंधन प्रयोग किस विमान में किया? AN-32। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया है, और किस विमान में किया गया? AN-32 में। नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन है। भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। और बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला है टोक्यो ओलंपिक में। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता? रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है, और इन्हें 57 kg भार वर्ग में रजत पदक मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया? तो ई-रूपी शुरुआत किया गया है। वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश के द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NSO के आंकड़े के अनुसार
भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.3%। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो मॉरिशस। किस राज्य सरकार के द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचार को परीक्षण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। तो प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है तेलंगाना ने। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिम तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किया है म्यांमार ने। ताउते का नामकरण किया म्यांमार ने, और ये आया किधर? तो ये अरब सागर में आया था। किस राज्य सरकार के द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है? तो ये मणिपुर ने। तो गिलेर्मो लासो जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अनातोले मकाशो। तो गिलेर्मो लासो जो है ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। फिर है अनातोले मोकासो। अनातोले माकोसो जो है ये कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री है। कांगो के जो बने हैं ये अनातोले माकोसो कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं। बशर अल असद तो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। स्टीफन लोफवेन जो हैं ये स्वीडन के पीएम बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 मतलब 2020 के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रुश्दी। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? बलवीर सिंह। इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? अमेरिका। भारत ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है अमेरिका के साथ मिलकर के। सही बताना है कि 2010 के ये क्या है कि विजडन अवार्ड 2021 के बारे में कौन सही है? तो 2010 के दशक का अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। 1990 के दशक का अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को। 1980 के दशक का अवार्ड दिया गया कपिल देव को। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? बंगलुरु। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? बंगलुरु। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोमा मिशन की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। अरोमा मिशन का संबंध है जम्मू कश्मीर से, जो कि लेवेंडर के फूल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य में स्थित जूकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना सामने आई? तो नागालैंड में। जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। निम्नलिखित में किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, जबकि ई फ्रेंडली हाईवे जो है ये चंडीगढ़ मुंबई हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक सिटी जो बन रहा है वो गुजरात में बनेगा केवड़िया के क्षेत्र में, और पहला इलेक्ट्रिक राजधानी रहेगा तो दिल्ली। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? हजारीबाग में। जिनसा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहेतन बांध का निर्माण किस देश में किया गया? तो ये चीन ने किया है। जिनसा नदी पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा ये। डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में क्या सही है कि पहले स्थान पर आइसलैंड को प्राप्त मिला है? बिल्कुल सही है। भारत का स्थान 135वां है शांति सूचकांक में। तो दोनों कथन सही है, तीसरा गलत है। किस राज्य सरकार ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया? असम में। असम में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण किया गया। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम हो जाएगा, यह न्यूजीलैंड की है और इसका नाम है लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड है
और इन्होंने 87 kg प्लस भार वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग किया है। वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलन, इसका संबंध है भारोत्तोलन से। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पुदुचेरी। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पुदुचेरी। पैरा ओलंपिक खेल में दिव्यांग जन को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पैरा ओलंपिक खेल में दिव्यांग जन को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? ओडिशा। किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव आयोजन किया गया? ओडिशा। किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? हैदराबाद में। किस शहर में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? हैदराबाद में। 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला बन गई है बियोंस। 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? बियोंसे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से है। इन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो किया और जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 20वां। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को मिला है 20वां रैंक, जबकि टॉप पे है अमेरिका। तो ये था 50 प्रश्न का सेट। आई होप आपको ये वीडियो लाभदायक इसलिए रहेगा कि आप रिवीजन सीरीज के रूप में। बाकी मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।